रेगिस्तान की खामोश रात में ठंडी हवा रेत के टीलों से टकरा रही थी। चांदनी में दूर से एक पुराना किला दिखाई दे रहा था। यही वह किला था जिसे लोग खोया हुआ किला कहते थे। इसी रेगिस्तान के एक गांव में एक युवक रहता था। उसका नाम अहमद था। अहमद न राजा था न राजकुमार, मगर उसका दिल शेर जैसा था। वह बचपन से अपने दादा से कहानियां सुनता आया था, बहादुरी, इंसाफ और बलिदान की कहानियां। एक रात दादा ने कहा, बेटा अहमद, इस किले में कभी एक न्यायप्रिय शासक रहता था, मगर समय के साथ वह किला एक क्रूर सरदार के कब्जे में चला गया। अहमद की आंखों में आग सी जल उठी। अगर जुल्म है तो कोई ना कोई उसका मुकाबला भी करेगा। अगली सुबह अहमद ने अपना पुराना घोड़ा तैयार किया, कमर से तलवार बांधी और किले की ओर निकल पड़ा। रास्ते में उसे एक घायल मुसाफिर मिला जो प्यास से बेहाल था। अहमद ने उसे अपना पानी दिया और उसे छाया में बिठाया। मुसाफिर ने कांपती आवाज में कहा, किले का सरदार लोगों से कर के नाम पर सब कुछ छीन लेता है। जो बोलता है उसे कैद कर दिया जाता है। यह सुनकर अहमद का दिल भारी हो गया। जुल्म ज्यादा देर तक नहीं चलता। जब सूरज ढलने लगा तो अहमद किले के दरवाजे तक पहुंच गया। किला ऊंची दीवारों और लोहे के दरवाजों से घिरा हुआ था। पहरेदार मशालें लिए खड़े थे। अहमद ने भेष बदल लिया और एक मुसाफिर बनकर अंदर जाने की इजाजत मांगी। दरवाजा खुला और अहमद किले के अंदर दाखिल हो गया। अंदर का नजारा डरावना था। लोग चुप थे, बाजार सूना पड़ा था, बच्चों के चेहरे उदास थे। तभी सरदार का ऐलान हुआ, जो कर नहीं दे सकता वह कैद में जाएगा। एक बूढ़ा आदमी आगे आया। हम सब कुछ दे चुके हैं। सरदार हंसा। तो फिर अपनी आजादी दे दो। यह देखकर अहमद से रहा न गया। वह आगे बढ़ा और बोला, ताकत कमजोरों को कुचलने के लिए नहीं होती। सब चौंक गए। सरदार गुस्से से खड़ा हुआ। कौन है जो मेरे किले में बोलने की हिम्मत कर रहा है? अहमद ने अपनी तलवार निकाली। मैं अहमद हूं और मैं जुल्म के खिलाफ हूं। किले में हड़कंप मच गया। पहरेदार दौड़े, मगर अहमद ने समझदारी से उनका मुकाबला किया। वह किसी को मार नहीं रहा था, सिर्फ उन्हें हटा रहा था। लोगों में हिम्मत आ गई। कैदियों को आजाद कर दिया गया। बाजार फिर से जिंदा हो गया। आखिरकार सरदार ने हथियार डाल दिए। अहमद ने कहा, हुकूमत तलवार से नहीं, इंसाफ से चलती है। किला आजाद हो चुका था। लोग अहमद को रेगिस्तान का शेर कहने लगे। मगर अहमद ने ताज नहीं पहना। वह घोड़े पर सवार हुआ और बोला, जब तक कहीं जुल्म है, अहमद का सफर खत्म नहीं होगा। और वह रेत के टीलों में गुम हो गया।